हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स विद इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स में। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग डिफरेंट। और पिछले लास्ट कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको बताया अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स का मतलब ही होता है कि आप स्कूल जाते हो, आप एक कॉलेज जाते हो, आपका एक सिलेबस होता है जो एक बोर्ड रेकमेंड करता है, एक यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है, आपके इंटर्न्स होते हैं, आपके एक्सटर्न्स होते हैं, आप एग्जाम लिखते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, 12/12 का एक सर्टिफिकेट आता है, उस पर से आपके मेरिट्स जज हो जाते हैं कि आप होशियार हो। और जिसको आप बताते हैं कि मेरे इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स आए हैं, उसके अंदर इतनी पात्रता होती भी नहीं है कि वो जाने के सचमुच में आपने जो इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स लिए तो क्या आप उसके काबिल भी हो, आप इकोनॉमिक्स जानते हो नहीं जानते हो, बस आप पेड़े बांटते हो, आस पड़ोस के अंकल आंटी भी आपकी पीठ थपथपाते हैं एंड बस आप खुश रह जाते हो, या फिर कोई मूवी को जाते हो, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स में 90% आए हैं। बट अगर मैं आपको कोई भी इकोनॉमिक मॉड्यूल बनाने के लिए बनाऊं, यहां पर बैठो और एक इकोनॉमिक मॉड्यूल जैसे सिंपल इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है, आप मुझे कोई सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और मुझे आप बुकिश डेफिनेशन मत बोलो, आप मुझे ये मत बोलो कि आपके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि सिंपल इकोनॉमी आपको यहां आसपास कहां दिखती है, आपको मार्केट इकोनॉमी यहां आसपास कहां दिखती है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स यहां आसपास कहां दिखता है, यहां पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आसपास कहां दिखता है। तो आई एम श्योर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल रेज देयर हैंड एंड दे विल से दैट सर वी हैव स्कोर्ड द मार्क्स, वी हैव रिटन डेफिनेशंस, वी हैव रिटन एग्जामिनेशन फैंटास्टिकली, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वी आर अनएबल टू डू दैट। स्कूल गए, कॉलेज गए, फायदा क्या हुआ? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि स्टडीज काफी बोरिंग होती है, या फिर मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे मन नहीं लगता है पढ़ने में। मन तब लगता है, देखिए, अगर आप एक मूवी देख रहे हो, जैसे अगर आप एक रोमांटिक मूवी देख रहे हो जिसमें एक अच्छा हीरो, एक अच्छी हीरोइन है, वो गाना गा रहे हैं, तो आपको आनंद आता है क्योंकि आप अपने आप को वहां पर देख के चलते हो कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, या फिर अगर मैं अगर किसी के साथ रोमांस करूं, तो आप अपनी जगह पे उनको देखते हो, फिर उनकी जगह पे अपने आप को देख के देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फाइट सीन देखते हो तो आप एंजॉय करते हो कि हीरो किसी को ढिश करके मार देता है या फिर ढिश करके मार देता है, तो आप अपनी जगह देखते हो कि अगर मैं होता तो क्या मैं ऐसा मार सकता था। तो जनरली आप अपने आप को जब वहां पाते हो, जब आपको लगता है कि क्या अगर ये एक्ट मैं करता, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। मजा तब आता है जब आपकी पढ़ाई आसपास वातावरण में, आपके एनवायरमेंट में रेलेवेंट होती है। रेलेवेंट मतलब उसका कोई लेना देना होना चाहिए, राइट? या फिर आप अपने आप को वहां पर महसूस करने चाहिए। अगर मान लो कि मुझे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है तो मुझे वो इकोनॉमिक्स दिखना चाहिए। देखो, मेरे आसपास कई सारे छोटी छोटी किराना दुकान है, मेरे आसपास कई सारे लोग केले बेच रहे हैं, अमरूद बेच रहे हैं, संतरा बेच रहे हैं, मेरे आसपास कई सारे जो लोग हैं जो ऑटोज में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, मेरे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे बिजनेस चला रहे हैं, कोई फैब्रिकेशन का बिजनेस हो, कोई मेडिकल बिजनेस हो, कोई फार्मेसी है। मुझे मालूम है कि फार्मेसी है, लेकिन अगर उसको इकोनॉमिक मॉडल ड्रॉ करने के लिए आप मुझे बोलेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि हाँ, वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स लिए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि मार्केट इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, राइट? तो जब तक आप जो पढ़ते हो उसको आप रेलेवेंट नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आपको कभी चीज समझ में ही नहीं आएगी, राइट? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स के इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है। सी, हमारे पास बचपन से ही कई सारे ऐसे प्रोवर्ब्स बनाए गए हैं, जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मेहनत सफलता की चाबी है या कुंजी है। कई सारे प्रोवर्ब्स जो होते हैं समय के साथ उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है, जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जैसे हम बोलते हैं कि जहां चाह वहां राह, या फिर मन सिद्धल्ली मार्गा मन सिद्धे मार्गम उंडी, या फिर जिथे राह हुंदी उत्ते चाह हुंदी है, जित इच्छा ते मार्ग। सो वी हैव ऑल दिस प्रॉब्लम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल टुगेदर। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह होती है, प्रॉब्लम वो चला गया, इस प्रॉब्लम का रेलेवेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि जब आज से 25 साल पहले अगर देखा जाए तो आईएएस के लिए, आईएम के लिए, आईआईटीज के लिए, मेडिकल के लिए, या फिर किसी भी एलिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशंस बहुत मुट्ठी भर आते थे, मुट्ठी भर बच्चे वहां पर जाते थे। लेकिन आज एक एक आईआईटी कॉलेज में, या फिर एक आईआईटी एग्जाम के लिए, या फिर एक आईआईटी सिलेक्शंस के लिए, आप आईएम्स के लिए, नीट के लिए अगर आप देखो तो आपके पास अगर 1 लाख सीट्स हैं नीट के थ्रू, तो आपके पास करीब करीब 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां चाहा वहां राह, यह प्रॉवर्ब आज के परिवेश में या फिर आज के सर्कमस्टांसेस में रियली डजंट वर्क। एक जमाने में आपको कहा जाता था कि आप एम रखिए, जिसका एम नहीं होता वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता।
लाइक एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आजकल आपको एम्स बनाने के चलने पड़ेंगे, आजकल आपको गोल्स बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो मुझे और एक लक्ष्य, जैसे अगर मैं ऑप्शन ए या फिर मेरे पास प्लान ए फेल हो गया तो मेरे पास आज प्लान बी चाहिए, प्लान सी चाहिए, प्लान डी चाहिए। जमाना ये नहीं कि मुझे यही बनना है, जमाना ये है कि अगर मैं ये नहीं बन सका तो मैं और क्या क्या बन सकता हूं, राइट। तो हार्डवर्क आपको प्लान्स के मुताबिक करना है। अगर आप सिर्फ दिमाग में लेके चलते हो कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, ऐसे करके इंजीनियरिंग को सैचुरेट कर दिया, ऐसे करके आईआईटीज को सैचुरेट कर दिया, ऐसे करके दुनिया की सारी खीर को पानी बना के रख दिया है आजकल के एजुकेशन सिस्टम ने, राइट। मैं आपको बता रहा हूं हार्डवर्क और स्मार्टवर्क क्या होता है। हार्डवर्क सफलता की चाबी होती थी, आजकल नहीं है। हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्टवर्क की भी बहुत जरूरत होती है। जैसे बात आती है स्मार्टवर्क की, तो स्मार्टवर्क जैसे दिमाग में आता है तो लगता है कि हाँ यार कोई शॉर्टकट मार लेंगे, कोई क्राइम कर देंगे, कोई सिन कर देंगे, या फिर कोई ऐसा ट्रिक प्ले करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे आ जाएं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क या स्मार्टवर्क, दुनिया के हर काम का मंजिल पैसा नहीं होता। पैसा आपको फॉलो करना चाहिए, पैसा आपको लीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हो पैसा आपको फॉलो करेगा ही करेगा। सर्विस आपको पहले देना है, पैसा फॉलो करेगा। प्रोडक्ट आपको देना है, सर्विस आपको मनी आपको फॉलो करेगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंसेस क्या होता है, देखिए इस एपिसोड में मैं सब कुछ तो नहीं कवर कर पाऊंगा, और आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में आज इस एपिसोड में बताना चाहूं कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या होता है, सारे पॉइंट्स तो शायद मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको किसी भी काम को करना चाहते हो आप, तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है स्किल्स की, और स्किल्स अलग होता है और स्किल सेट अलग होता है, राइट। सबसे पहले इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस आप जानो कि स्किल क्या होता है और स्किल सेट क्या होता है। देखो स्किल्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मेरा स्किल है, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मेरा स्किल है। लेकिन अगर मैं आइल्स पढ़ाऊं, पीटी पढ़ाऊं, ओएटी पढ़ाऊं, मैं प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊं, वॉइस पढ़ाऊं, टोन पढ़ाऊं, फोनेटिक्स पढ़ाऊं, डिक्शन पढ़ाऊं, अगर मैं ये सब कुछ पढ़ाऊं तो मेरे पास एक स्किल सेट है। अगर मैं 2 बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, अगर मेरे पास स्किल सेट है, तो मैं हजारों लोगों को उनके स्किल्स के हिसाब से कैटर कर सकता हूं, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश ही नहीं सीखना चाहता। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन सीखना है, वॉइस सीखना है, टोन सीखना है, और इंग्लिश में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कोई ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है लेकिन उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कोई किसी का प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं है तो उसके पास करेज नहीं है, उसके पास स्टेज करेज अगर है तो सबसे पहला उसके आइडियाज ऑर्गेनाइज नहीं होते, जब वो वहां बैठता है तो सब आता है, यहां जब आता है तो बैंड बज जाती है, राइट। तो स्किल अलग बात है और स्किल सेट अलग बात है। स्किल से आप एक सेट ऑफ लोगों को सर्व कर सकते हो, लेकिन स्किल सेट से आप एक वैरायटी ऑफ लोगों को सर्व कर सकते हो, वैरायटी ऑफ लोग। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लोग क्या सीखना है, एक एक्सक्लूसिव शोरूम की तरह होता है। जैसे अगर आप एक मॉल में गए तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक किराना दुकान में गए तो आपको कुछ लिमिटेड चीजें ही मिलेंगी। सबसे पहले आपको कोई भी काम अगर शुरू करना है तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्किल्स का, और स्किल्स के बाद इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी रिसोर्सेस की। आपके पास रिसोर्सेस क्या है, राइट। देखो रिसोर्सेस का मतलब होता है आपकी गाड़ी भी एक रिसोर्स है, आपका शर्ट पैंट भी एक रिसोर्स है, आपका एक पेन भी रिसोर्स है। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पेंसिल, रबर है, कंपास बॉक्स भी आपका रिसोर्स है, आप उन रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल के बाद, रिसोर्सेस के बाद आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, राइट। आप अपने काम को टाइम कितना देते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी मैं एक सिंपल बात बताता हूं कि हम जब मुंह से मैथमेटिक्स करते थे तो हम हार्ड वर्क करते थे, लेकिन उसके बाद आया कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के बाद आए साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के बाद आए कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद आए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बाद आया एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आज हम कहते हैं। हमारा काम देखो, जो काम I'll tell you one thing, भारत के परिवेश में, भारत एक ग्रामीण देश है, या फिर भारत एक ऐसा देश है जहां पर करीब करीब 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। वहां पर अगर आप एक किसी फली की चटनी बना रहे हो तो 45 मिनट्स का टाइम लगता है। चूल्हा लगेगा, आपको लकड़ी लगेगी, पतीला लगेगा जिस पर आप उस फली को गर्म करोगे, फिर बाद में आप उसको ठंडा करोगे, उसके बाद फिर लहसुन छिलोगे, फिर आप अदरक छिलोगे, और उसकी चटनी बनाने के लिए ऑलमोस्ट अराउंड आपको 45 मिनट्स लगते हैं। लेकिन आज आपके पास स्मार्ट किचन्स हैं, आपके पास माइक्रो ओवेन्स हैं, आपके पास एक स्मार्ट किचन में आपको एग्जैक्टली पता है कि यहां पर पीनट्स रखे हुए हैं, आपने पीनट्स निकाला, माइक्रोवेव में डाल दिया, माइक्रोवेव से बाहर निकाला, बस गार्लिक पेस्ट रेडी है, और 5 मिनट में चटनी आपकी बन जाएगी।
इक्वली टेस्टी बनेगी, यहां टाइम भी बच गया, रिसोर्स भी बच गए और आपका स्किल भी अपग्रेड हो गया, राइट। तो सबसे पहले आपको स्किल्स पे, स्किल सेट पे काम करना चाहिए हमेशा। आप एक स्किल्स लेकर जिंदगी में कभी देखिए, फॉर द पास्ट 25 ईयर्स हम पढ़ा रहे हैं, इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी एक ऐसा एकेडमी जो पिछले 25 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन 25 साल में हमको करीब करीब 2.5 लाख बार अपने अंदर अपग्रेड करने पड़े, क्योंकि आज से 25 साल पहले जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था उन स्टूडेंट्स को आज मैं नहीं पढ़ाता हूं। उनके रिक्वायरमेंट्स अलग थे, उनके नीड्स अलग थे, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स अलग है, नीड्स अलग है। उस तरफ उस समय में जब इंडस्ट्रीज काम करते थे, जो एक इंडस्ट्री कल्चर था, और आज जिस तरह से इंडस्ट्रीज काम करते हैं, जो इंडस्ट्री कल्चर आज है उसमें बहुत डिफरेंस है, राइट। सबसे पहले आप अपने स्किल्स पे, आप अपने रिसोर्स, अब रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्स हर चीज है। मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पेन को भी ठीक से इस्तेमाल करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। देखिए, इस वीडियो को अगर आप एक ब्रॉड व्यू में समझना चाहते हो तो आप एक बात को समझिए कि अगर आप कभी भी कोई काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले होना चाहिए टाइम, और उसके लिए आपको लगता है रिसोर्सेस, और उसके लिए आपको लगता है स्किल्स। स्किल्स अगर आपके पास हैं और आप उसको अपग्रेड नहीं करते हैं, देखिए एक आदमी था जो पेड़ तोड़ रहा था, और उसने एक पेड़ तोड़ा, उसने दूसरा पेड़ तोड़ा, तो तीसरा पेड़ तोड़ने के लिए उसको काफी टाइम लग रहा था। तो एक आदमी आया और उसने बोला कि तू एक काम कर, इस कुल्हाड़ी को शार्प कर ले तो पेड़ जल्दी काट सकेगा। तो वहां पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास शार्प करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उस इंसान ने उसकी बात मानी, उसकी कुल्हाड़ी शार्प हो गई, तो वो पेड़ों को दुगनी रफ्तार से काट पा रहा था। आपके स्किल सेट को आप इंप्रूव कीजिए, आप अपने रिसोर्सेस को इंप्रूव कीजिए, और रिसोर्सेस को मिनिमाइज कीजिए तो टाइम ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। स्किल्स अगर इंप्रूव हो गए, स्किल्स अगर अपग्रेड हो गए तो रिसोर्सेस भी आपको मिनिमाइज हो जाएंगे और आपका टाइम भी मिनिमाइज हो जाएगा और आपका आउटपुट भी बिल्कुल ठीक तरह से आ सकेगा, राइट। इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाना चाहूंगा। अगले वीडियोस में इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्रॉडर व्यू में कॉन्ट्रास्ट से काम करेंगे, बिकॉज वीडियो की साइज अगर ज्यादा हो जाती है, लेंथ ज्यादा हो जाती है, तो इट टेक्स टाइम and it may even get boring sometime. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you, and in the next video we'll get into the deeper aspects of hard work and smart work. Thank you very much.